जय राम। स्वप्न पर्वत की तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वादिष्टान तीन मात्र से रंचवर भी भिन्न नहीं है। स्वप्न पर्वत की तुल्य स्वच्छ दृश्य, स्वप्न पर्वत की तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वादिष्टान तीन मात्र से रंचवर भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश मात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की अपेक्षा अति सूक्ष्मता सिद्ध है। स्वप्न पर्वत की तुल्य स्वच्छ दृश्य आदि स्वादिष्टान तीन मात्र से रंचवर भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश भाव रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की अपेक्षा भी अति सूक्ष्मता सिद्ध है। दृश्यम स्वप्नाद्रिवत् स्वच्छं वनागपि न भिन्यते तस्मात् चिद्व्योम्ना शून्यतं गगनानपि। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंदघन जो परम ब्रह्म है, वही अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप से रंचवर विच्युत न हो, यथा स्थिति सृष्टि के रूप से स्थिर है। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंदघन जो परम ब्रह्म है, वही अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप से रंचवर विच्युत न हो, यथा स्थिति सृष्टि के रूप से स्थिर है। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंदघन जो परम ब्रह्म है, वही अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप से रंचवर विच्युत न हो, यथा स्थित ही सृष्टि के रूप से स्थित है। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंदघन जो परम ब्रह्म है, वही अपने सच्चिदानंदघन स्वरूप से रंचवर विच्युत न हो, यथा स्थिति सृष्टि के रूप से स्थित है। एदेव तद्परं ब्रह्म सर्वरूपं विवर्जितं तदेवेदाभूतमेव सर्गतयातीतम्। एदेव तत्परं ब्रह्म सर्वरूपं विवर्जितं तदैवेदं तथा भूतमेव सर्गतयातीतम्। स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है। स्वप्न में आत्मा ही नगर आदि के रूप से भासमान होता है। स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है। स्वप्न में आत्मा ही नगर आदि के रूप से भासमान रूप में भासमान होता है। शंका, स्वप्न काल में सत्य नगर आदि का जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि अधरदान रथा योगान्यथा सिद्धते सही करता। स्वप्न काल में जीव रथों के द्वारा रथ योग्य मार्गों की सृष्टि करता है, ऐसा श्रुति है। समाधान, स्वप्न में जीव द्वारा सत्य नगर आदि की रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र रथा रथ योगा पंथानुभवंती न रथ होते हैं और न रथ योग्य मार्ग होते हैं। माया मात्रम तु काचेना नभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। स्वप्न की सृष्टि सुक्ति रज्जु सर्प आदि के समान, स्वप्न के सृष्टि सुक्ति रज्जु सर्प आदि के समान माया मात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्म से अभिव्यक्त नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्म से अभिव्यक्त नहीं होता इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है और उसे माया मात्र कहा है। माया मात्रम तु काचेना नभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। स्वप्न की सृष्टि सुक्ति रजत रज्जु सर्प आदि के समान माया मात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्म से अभिव्यक्त नहीं होता इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है
और उसे माया मात्र काय। स्वप्नेऽनुभूयते त्रैधा स्वप्ने आत्मैव भासते पुरादित्वेन न तु सत् पुरादिरचितं तदा। यदि कहे कि सएवायं देवदत्त, वही ये देवदत्त है, तदिदं पूर्वदृष्टमेव मद्गृहम्, वही ये पूर्वदृष्ट मेरा घर है इत्यादि अवादित प्रत्यभिज्ञादि से स्वप्न में पदार्थ सत्य हूँ इस तरह कहते हैं। स्वप्न में वही ये देखा इस प्रकार प्रतिविज्ञा का विषय हो रहे गृह आदि पदार्थ का हृदय कंठ नाड़ी छिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार भी संभव न होने से प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। पदार्थ का संभव न होने से तद विषय संस्कार और स्मृति का संभव स्पष्ट है। स्वप्ने च प्रतिविज्ञाया संस्कारस्ते स्मृतिस्तथा न सत्ता तदिदं दृष्ट मिथ्यर्थः स्यात् संभवात्। स्वप्न में प्रतिविज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग न कर ब्रह्म संबित का ही इंद्र आदि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप से अन्यथा भान होता है। उसी में जागृत दृष्ट पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि के सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी मूलों ने ही मानी है। स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्म संबित का इंद्र आदि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप में अन्यथा भान होता है। उसी में जागृत दृष्ट पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि की सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी मूलों ने ही मानी है। तस्मादेतत्रयं त्यक्त्वा यद्मानं ब्रह्म संविदा तस्ते दृष्टार्थ सादृश्यान् मूढ़ स्मृत्यादितो हिता। किसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है उसी जल में वैसे अभिन्न लहरी पुन आती है वैसे ही अवस्था में सैवेयम लहरी ऐसा प्रतिभिज्ञा भ्रम होती है वैसे सृष्टि की आज में कल्पना अधिष्ठान पर ब्रह्म में जगत का भी भ्रम रूप समझना चाहिए। अर्थात सादृश्य से भी वही है लहरी, वही ये दीप शिखा है इत्यादि प्रतिविज्ञा भ्रम लोक में प्रसिद्ध है। किसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है उसी जल में वैसे अभिन्न लहरी पुन आती है वैसी अवस्था में सैवेयम लहरी ऐसा प्रतिभिज्ञा भ्रम होता है वैसे ही सृष्टि की आज में कल्पना अधिष्ठान पर ब्रह्म में जगत को भी भ्रम रूप समझना चाहिए। अर्थात सादृश्य से भी वही यह लहरी, वही यह दीप शिखा है इत्यादि प्रतिविज्ञा भ्रम लोक में प्रसिद्ध है। यत्रैव लहरी वारिण्येति पुनः पुनः तत्रैवैति तदा तद्वद् नन्याखे परे जगत् तत्रैवैति तदा तद्वद् नन्याखे परे जगत्। परस्पर सदा ही सभी विधियां और प्रतिषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में ही और
परस्पर सवाही सभी विधियां और प्रतिषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में है और नहीं भी है। परस्पर सवाही सभी विधियां और प्रतिषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में है और नहीं भी है, अर्थात केवल कल्पना मात्र होने के कारण ही ब्रह्म में सदाधार पृथ्वी दायुत्यमास, उसने इस पृथ्वी और द्युलोक की धारणा किया। यस्मिन् द्यौ पृथ्वी तान्तरिक्षे मोदम मनसः प्राणैश्च सर्वैस्तमैवैकं जानत आत्मानं। जिसमें द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष सब प्राणों के साम, जिसमें द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष से सब प्राणों के साम मन ओत समान, सब प्राणों के समान मन ओत प्रोत ही केवल उसी को आत्मा जानो। जिसमें द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष से सब प्राणों के समान ओत प्रोत ही हो, केवल उसी को आत्मा जानो इत्यादि जगत की विधियां और नेह नाना से किंचन, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है इत्यादि जगत निश्चय समान रूप से समावेश पाते हैं। विधये परिषेधाश्च सर्वैव सदैव च विभक्ताश्च विमिष्टाश्च परे सन्ति न सन्ति च। इसलिए सद्ब्रह्म सर्वात्म है, इसमें क्या नहीं है। इसलिए सद्ब्रह्म सर्वात्म है, इसलिए सद्ब्रह्म सर्वात्म, इसमें क्या नहीं है। वो ब्रह्म सत्ता ही सर्वात्म है, इस कारण ये सब कुछ ब्रह्म सत्तात्मक सदात्मक और सर्वात्मक है। इसलिए सब ब्रह्म सर्वात्मा, इसमें क्या नहीं है। वो ब्रह्म सत्ता ही सर्वात्म है, इस कारण ये सब कुछ ब्रह्म सत्तात्मक सदात्म और सर्वात्मक है। तस्मात् सद्ब्रह्म सर्वात्मा किमि मात्र न विद्यते। तस्मात् सद्ब्रह्म सर्वात्मा किमि मात्र न विद्यते। सैव सत्यैव सर्वात्मा चैतदप्ये तदात्मकम्। सैव सत्यैव सर्वात्मा चैतदप्ये तदात्मकम्। क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि से वृक्ष, पर्वत, नदी आदि के समूह के साथ भूमि का भ्रमण होता है। क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में वृक्ष, पर्वत, नदी आदि के समूह के साथ भूमि का भ्रमण होता है। अन्य लोगों की दृष्टि में भूमि भ्रमणशील नहीं है। दोनों ही दृष्टियां सदात्मक हैं। ब्रह्मावस्था में भूमि नहीं घूमती, ब्रह्मावस्था में भूमि नहीं घूमती है। ऐसा ज्ञान रखने वाले भी बालक जब तक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तब तक पहले गृहीत भू भ्रमण दृष्टि शांत नहीं होती है। वैसे ब्रह्मावस्था में जगत भ्रांति दृष्टि भी स्थिरता का अभ्यास के बिना शांत नहीं हो सकती है। अथवा इस कारण उसमें सकल वादियों की सभी कल्पनाओं का विरोध से समावेश और कल्पना बीन पुरुष का मोक्ष भी उपपन्न होता है। भ्रांतस्य भ्रमणं भूमिर्न भूभ्रान्तैव वागणैः न साम्येति ज्ञातुरपि तदाभ्यासं विना न भवेत्। तत्वज्ञानी गुरु का सेवा आदि द्वारा प्रपन्न होकर उनके द्वारा इस मोक्ष पायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ और न होगा। तत्वज्ञानी गुरु को सेवा आदि द्वारा प्रसन्न होकर उनके द्वारा इस मोक्ष उपायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ और न होगा।
शास्त्र शास्त्रे तु यन्नाम बाधनं तद्विना वर अभ्यासो दृश्य शान्त्यै न भूतो न भविष्यति न जीवन्नमिदं चित्तम् तशास्त्रास्यास्ते तु यन्नाम बाधनं तद्विना पर अभ्यासो दृश्य संसान्ध्ये न भूतो न भविष्यति। होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता। होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता, चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। होता यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता। होता यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता, अर्थात चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी पृथक न होने वाला है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी अर्थात पृथक न होने वाला है। अतः जागृत और स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्त में लय होने के कारण, जागृत और स्वप्न में जीवित तथा सुषुप्त में लय होने के कारण मरी हुई चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता। मरी हुई चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है, किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर ये संसार को नहीं देखता है। मरी हुई चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है, किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर ये संसार को नहीं देखता है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता तो होता। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी पृथक न होने वाला है। अतः जागृत और स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्ति में लय होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है, किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर ये संसार को नहीं देखता है। इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। न जीवन्नमिदं चित्तम् रूढमायाति संसृते अविनाभाविदेहत्वात् बोधारत्वे तन्न पश्यति। न जीवन्नमिदं चित्तम् रूढमायाति संसृते अविनाभाविदेहत्वात् बोधात्वे तन्न पश्यति। बोधात्वे तन्न पश्यति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम।